तो यहाँ पर एक दूसरा स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। किरात अर्जुन का भाग्य में ऐसा कैसे था जो भगवान को मार सका इतना इजीली, क्योंकि आप जानते हैं कृष्ण जी मतलब भगवान के अवतार हैं। उनके साथ उनको मारना इतना इजी नहीं था, क्योंकि उनको पहले से ही भविष्य पता हो जाता था। मतलब वो कैसा पॉसिबल हुआ कि वो आके उनको तीर चला के उनको मार सकता था। इसके पीछे एक कहानी है। जो किरात हैं वो अपने पहले वाले जन्म में बाली के पुत्र हुआ करते थे। ठीक है, बाली अब जानते हैं ना, रामायण के युग में। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जब बाली का वध कर देते हैं राम जी के अवतार में, कृष्ण जी राम जी के स्वरूप में जब रहते थे, तो उन्होंने उस टाइम पे बाली के पुत्र को ये वर प्रदान किया था कि तुम मुझे इस जन्म में तो नहीं मार सकते हो, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट जन्म होगा, मैं जिस अवतार में होगा, तुम्हें ये मौका मिलेगा कि अपने पिता का तू प्रतिशोध ले सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह का मतलब संयोग बना कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने वंश को ख़त्म करके तमाड़ वन पे वहाँ पर जाके रेस्ट कर रहे थे, तब वो किरात के रूप में, एक सबर के रूप में, वही बाली का पुत्र जो पिछले जन्म से था, वो आके उनको मारता है। इसके बाद वो भागता हुआ वो किरात जब मार देता है और उसको पता चलता है कि एक मनुष्य की आवाज़ आया कि वो हिरन नहीं था, एक मनुष्य ने चित्कार किया, तो दौड़ा दौड़ा जाके देखता है कि कौन है उस तमाड़ के अंदर जो ऐसा आवाज़ किया। तो फिर जाके देख के वो कृष्ण जी को देखता है, दिव्य पुरुष, इतना सुंदर सा तेज आभा ऐसा प्रकट हुआ है और उनके पैर से खून बहता ही जा रहा है। किरात शायद ना जानता होगा कि उनका परिचय वो क्या है, वो कौन है, लेकिन उनके जो आभा और ये देख के वो समझ गया था कि वो साधारण मनुष्य हैं ही नहीं। किरात उनके पैर में पड़ गया, माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और ना ही मैंने ये गलती कोई जानबूझ के की है। कृष्ण जी अपने ही वहाँ पर बताते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, तुमने जो करना था वो पिछले जन्म में तुम कर चुके हो और इस जन्म में भी। अब तुम्हारी बारी, तुम यहाँ से चले जाओगे सीधा स्वर्ग में। तो उसके लिए भी वो अपना स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर लेता है किरात, उसको समझा बुझा के वो भेज देते हैं। अब बारी होती है कि वहाँ से वो उनको जो भी उनके परिजन ढूंढते ढूंढते आते हैं और जो बच्चे कुचे होते हैं, जो उनकी सेवा होते हैं, उनके जो दास दासियाँ होते हैं, उनके पास आते हैं। वो वहाँ से अपने खबर भिजवाते हैं पांडव की तरफ कि उनको जाके बुला के लाओ। पांडव जी आते हैं। पांडव आने के टाइम पे उनको युधिष्ठिर बताते हैं अपने सारे भाइयों को सब करना, लेकिन कृष्ण जी के पास जाके उनको छूना नहीं। ये इसके एक पीछे एक कारण है। इसके पीछे ये कारण था कि कृष्ण जी के पास जो शक्तियाँ हैं और जो शक्तियाँ उन्होंने अर्जुन को दी थी, वो तक्षण तो ले लेंगे। और अर्जुन ने बातों बातों में ही अपना जो धनुष था वो कृष्ण जी के शरीर से स्पर्श करा लिया। जो धनुष को वो उठा उठा के अपने कंधे पे दुनिया पूरा जीत लेते थे, जब कृष्ण जी अपने देह त्याग करके स्वर्ग सिधार गए और अपने वैकुंठ लोक चले गए, तब उस टाइम पे पांडव जो अर्जुन थे वो धनुष को अब उठा नहीं ला पाए। वो अपने सर पे उठा के उसको चले, जो कंधे पे उठा के दुनिया में हल्के करके मतलब पूरा तीर से चलाते थे। अब वक्त आ चुका था, पांडव जी भी स्वर्ग की तरफ बढ़े द्रौपदी जी के साथ। जाते जाते कृष्ण ने ये कहा था कि आप एक काम करना, मेरे जितने भी पत्नियां हैं उन सबको किनारे ले आना, क्योंकि समुंदर ने मुझे जो भी जगह दिया था, जो भी हिस्सा दिया था, वो हिस्सा अभी वो अपने आप वापस ले लेगा जैसे ही मैं शरीर को त्याग करूँगा। सिर्फ 7 दिन के अंदर वो पूरा जगह समुंदर से कवर्ड हो जाएगा। तो द्वारिका नगरी जो था वो कृष्ण के इस धरती से प्रस्थान के बाद ही अपने आप ही समुंदर पूरे एरिया को कवर कर लिया था और अपने जो स्पेस दिया था जो द्वारिका नगर बनाने के लिए कृष्ण जी को, वो अपने अंदर ही डुबा दिया था। इस तरह से द्वारिका नगर वहीं पर समाप्त हो गई थी। जो भी हमें अंश मिलते हैं उस नगर के आज से वो समुंदर के अंदर से ही मिलते हैं।